यूथ को ये कहना चाहते हैं कि देखो, अपने आप को कम मत समझो कि हम तो सिर्फ गुलबर्गा से हैं, वो तो मुंबई बाहर वाले करेंगे, बड़े शहर वाले। ऐसे नहीं होता। आपको नहीं भी आता है तो कोशिश करो। हम लोगों को भी, जिनको इंटरेस्ट था वो चले गए, बाकी के बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, पर वो लोग कहीं ना कहीं पीछे हट गए कि नहीं, हमें नहीं करना, हम अमेरिका कैसे ही जाएंगे, इतना छोटा टाउन है, इतना छोटा स्कूल, हम वर्ल्ड वाइड कैसे जीतेंगे। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हाँ, हम कर सकते हैं। थोड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने किया और हम लोग जीत गए। बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है ये बताते हुए। हम लोग मेहता स्कूल के बच्चों से एक इरा करके मॉडल हमने नेशनल स्पेस सेटलमेंट कॉन्टेस्ट में भाग लिया था, जो जग भर के बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। ऑलमोस्ट 25 देशों ने उधर भाग लिया। 4900 से ज़्यादा बच्चों ने उसमें नाम एनरोल किया। उसमें से हमारा स्कूल से, अपने स्कूल से 3 मॉडल्स हमने पार्टिसिपेट किए थे। 27 बच्चों ने प्रेजेंट किया। 27 बच्चों में ये 11 बच्चों का इरा करके एक मॉडल है, जिसमें स्पेस कॉलोनी करके डिज़ाइन किया गया। वो सबसे बढ़िया करके वर्ल्ड में फर्स्ट प्राइज़ करके हमारे बच्चों के लिए 8 स्टैंडर्ड कैटेगरी में बच्चों को मिला है। तो इसमें ये इरा कॉलोनी क्या होता है और क्या है, इसमें स्पेस में कॉलोनी कैसे क्रिएट करना है, रहना कैसा, हवा, बाकी मतलब वेजिटेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, लाइवलीहुड, सब चीज़ का अरेंजमेंट्स हमने बच्चों ने डिज़ाइन करके, रिसर्च करके काम किया है। तो उसके लिए जब हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका रिव्यू हुआ और उसमें सबसे फर्स्ट मॉडल करके आया। फिर उसके लिए हमने उसके बाद एक प्रेजेंटेशन का मौका अप्लाई करना पड़ता है। तो उसमें बच्चों का जो प्रेजेंटेशन का वीडियो जब हमने प्रेजेंट किया, तो उसमें से उनको शॉर्टलिस्ट करके ऑलमोस्ट 5000 प्रोजेक्ट्स में से ये बच्चों का शॉर्टलिस्ट हुआ वीडियो, एंड उनको ओरल प्रेजेंटेशन का मौका मिला। ओरल प्रेजेंटेशन कम से कम 250 से 300 साइंटिस्ट थे, जो हर एक अपने अपने एक स्पेशलाइजेशन के लिए वो लोग रिसर्च करते हैं। उनसे बच्चों का इंटरेक्शन रहा, जैसा स्पेसएक्स, फर्स्ट स्पेसएक्स एस्ट्रोनॉट, फिर एक ट्रेनर है विलियम्स, सुनीता विलियम्स के ट्रेनर, जैसे अलग अलग रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, वो लोग उसमें थे। बच्चों को बात करने का मौका मिला, अनुभव मिला। फिर स्पेस कैनेडी सेंटर बच्चे विजिट किए, जहाँ से स्पेस नासा से सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। तो वो सारा चीज़ बच्चों ने अनुभव, फर्स्ट हैंड अनुभव लिया वहाँ पे। ये सारा चीज़ का अनुभव बहुत बढ़िया था। और वीज़ा अपॉइंटमेंट जैसा हमको कंफर्मेशन मिला, उसके बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के लिए जब हमने अप्लाई किया था, तो 1 साल आगे 2026 मई का हमको मिला। पर एनएसएस का इन्विटेशन लेटर का वो बेसिस पे उन्होंने इतना विदिन 3 डेज का अपॉइंटमेंट देके हमको कंफर्मेशन मिला। एंड बच्चे 18 जून को दे कुड फ्लाई यूएस से फ्लोरिडा गए बच्चे। वहाँ पे 19 जून से 22 जून तक का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, और 22 जून को अवार्ड सेरेमनी में वर्ल्ड फर्स्ट प्राइज़ करके वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बच्चों को दिया गया उधर। तो वो बहुत बढ़िया रहा। बच्चों ने उनकी कार्यशैली, मतलब वहाँ पे हर चाइल्ड, मतलब लॉ एंड ऑर्डर कैसे रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, रूल्स कैसे बनने चाहिए, हर सब्जेक्ट में, कोई फाइनेंशियल, कोई कॉस्टिंग के लिए काम किया, किसी ने इंजीनियरिंग स्टाइल से काम किया। तो हर अलग अलग बच्चों ने अपना अपना एक चॉइस का फील्ड से काम किया। पेरेंट्स ने बहुत सहकार किया, और प्रिंसिपल सर राजशेखर रेड्डी के सर के गाइडेंस में ये सारा काम हुआ है। एंड वी रियली अप्रिशिएट फॉर एवरीबडी। प्रोजेक्ट का नाम क्या था और उसको बनने में कितना समय लगा? प्रोजेक्ट का नाम है इरा मॉडल। इसको बनाने के लिए कम से कम 1.5 महीना लगा बच्चों को वर्चुअली, और ये सारा चीज़ ऐप बना के उन्होंने, मतलब सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेट करके सारे फीचर्स का डॉक्यूमेंटेशन करके उनको भेजने के लिए। सर, ये क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या रहेगी अगर वहाँ पे जाएंगे आगे तो? हर चीज़ जो दिनचर्या का जो जीवन अपना पृथ्वी पे करते हैं हम लोग, हर चीज़ की फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, वेजिटेशन मतलब फूड ग्रेन्स से लेके कल्टीवेशन, पानी के लिए भी वो जनरेट करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस से। हर एक चीज़ के लिए बच्चों ने हर छोटी से छोटी चीज़ लेके ध्यान में रख के उन्होंने हर चीज़ का मॉडल डिज़ाइन करके, रिसर्च करके उसका कैसे कर सकते हैं वहाँ पे उसका प्रेजेंट किया है। सर, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ लेके आना गुलबर्गा के लिए बहुत बड़ी बात है। गुलबर्गा के आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? गुलबर्गा अपना कलबुर्गी शहर के लिए इतना ही चीज़ सबसे मुख्य कहना चाहूँगा कि पहले लोग कहते थे कि स्काई इज़ अ लिमिट, सोचना है तो आसमान तक सोचो, पर अभी आसमान के ऊपर भी अलग अलग दुनिया है। तो सोचने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, करने के लिए जस्ट इच्छा शक्ति रहनी चाहिए, सोच रहनी चाहिए कि यार हम लोग नया नया करें तो जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। सर, आपके स्कूल से कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और कितने जनों ने वहाँ पे प्राइज़ हासिल किया? 27 बच्चों ने हमारे इससे ऑनलाइन हमने अप्लाई किया था 3 मॉडल के लिए।
एक मॉडल जग में सबसे बेस्ट करके नवाजा गया, रिकग्नाइज़ किया गया, वो 11 बच्चों का है जो अभी यहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पे। मैं हूँ जायशा, एसआरएन मेहता सीबीएसई स्कूल से। मैं टीम ईरा की मेंबर हूँ और आज हम पहले से ही बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड में फ़र्स्ट प्राइज़ जीता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि इस बार ना मुंबई था ना दिल्ली था, इस बार गुलबर्गा था। ये बहुत इसकी बात है और हम लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की, हमारे स्कूल को, हमारे प्रोजेक्ट को, दोनों को साथ में मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पर हम लोगों ने कोशिश की। हम लोग फ़र्स्ट प्राइज़ जीते। जब हम लोगों ने जजेस से बात की, उन्होंने कहा कि हम थोड़े से चूक गए ग्रैंड प्राइज़ के लिए। ग्रैंड प्राइज़ ऐसे माना जाता है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट। हम 8th स्टैंडर्ड की कैटेगरी में बेस्ट आए, वर्ल्ड वाइड तो नहीं आए, पर उन्होंने बोला कि आप थोड़े से चूक गए, थोड़ा और मेहनत करते तो जीतते। तो हम लोगों ने सोचा कि ईरा 2.0 आएगा अभी, नेक्स्ट ईयर हम फिर से करेंगे, ग्रैंड प्राइज़ के साथ आएंगे। अगली बार हम लोग ग्रैंड प्राइज़ के साथ वापस आएंगे। हम लोगों ने उनको बताया है और उन लोगों से बात भी की कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमारे को 6 टोरस है, उसके अंदर हम लोग 9000 लोग रहेंगे। तो उसके अंदर हम ग्रेविटेशन, जैसे कि सारे टीममेट्स ने कहा, ग्रेविटी प्रॉब्लम होती है, खाना पानी इन सब चीज़ों को सुविधा वो सब देना होता है। तो उस सब के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है स्पेस में क्योंकि अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ वहाँ पे ही लाइफ है, बाकी जगह हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती। पर लकीली मार्स के ऊपर पानी मिल रहा था, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन और पानी दोनों ले सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत लगी थी। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने हर सुविधा प्रोवाइड की है जो उन लोगों को चाहिए, जो वो लोग चाहते हैं। हम पहले जाते हुए थोड़ा नर्वस थे क्योंकि सब बड़े लोग थे और हम लोग छोटे थे और बाकी वो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उनसे बात करने थोड़ा झिझक रहे थे। पर 1 या 2 दिन में थोड़े सेशंस अटेंड करके, उनसे रेगुलरली बात करके हम लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन आया, कॉन्फिडेंस आया कि हम भी कर सकते हैं, हम बात करेंगे। और जैसे कि उन्होंने हमें कहा, वहाँ पे कुछ लोगों ने हमें टिप्स भी दी थी कि आप जैसा सराउंडिंग रखोगे वैसे आप बनोगे। तो उन लोगों के साथ रह के हम लोगों को ये आया कि आगे जाके हम भी एक स्पेस कॉलोनी जो अभी सॉफ्टवेयर में बनाया, आगे जाके इसको टोटली स्पेस में डालेंगे, ऐसे हम लोगों का प्लान है। 4900 प्रोजेक्ट्स थे, 26,000 स्टूडेंट्स थे। तो हम लोग लार्ज ग्रुप था हमारा, हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। आप लोगों की कितनी टीम थी? हम लोग स्कूल की तरफ से 3 गई और जीती 1 टीम। टीम का कितने मेंबर थे? 11 लोग थे टोटली। किसी का नाम बोल सकते हैं? हाँ, पहले तो हम लोग डिफरेंट क्लासेस से तो खुशी दीदी, निहार भैया, श्रेया दीदी, दीपिका और शांभवी दीदी, आरना, जायशा, शरण भैया, प्रणति। लोग टॉपिक्स बहुत सारे थे तो सब लोग डिवाइड किए थे कि कौन क्या करेगा, उस हिसाब से सब लोगों ने काम किया, पर मदद सब ने एक दूसरे की है। सभी को नमस्कार। मैं आरना आदर्श उत्तरकर 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ, एसआरएन मेहता स्कूल में पढ़ती हूँ। तो हमने एक स्पेस सेटलमेंट डिज़ाइन किया था जिसका नाम है ईरा। तो पहले ईरा का मतलब जानते हैं। ईरा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है अर्थ, मदर अर्थ, धरती माँ। तो ये हम अपने मतलब जो स्पेस सेटलमेंट है उसको मतलब माँ धरती की तरह ही बनाना चाहते थे। तो वहाँ सारी अर्थ की तरह सुविधाएं हैं, खाना पीना, दिन रात, मौसम, सभी हमने अर्थ की तरह ही बनाए हैं। तो हमारे जो सेटलमेंट को बनाना था, हमें एक ऑनलाइन हमें एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन बनाना था वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, हमने 11 लोगों में बांटे और सबको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में मतलब रिसर्च करना पड़ा, उसके बारे में जानकारी मिली। और थोड़ी जानकारी हमें जो मतलब नहीं थी, हमारे टीचर्स ने हमें मदद करी और सबसे ज़्यादा हमारे टीचर्स ने हमें वो इंट्रोड्यूस किया। और थैंक यू टू एसआरएन मेहता स्कूल, मतलब उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो बहुत नया था। और बचपन से ये मतलब सपना था कि नासा में जाए और वहाँ के साइंटिस्ट से मिले, एस्ट्रोनॉट से मिले, तो हमें वो सपना पूरा हुआ।
पहले से ही मुझे स्पेस मतलब बहुत अच्छा लगता था और आपके ऑपरेशन में कितने टीम थे पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में 26,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 4,900 प्रोजेक्ट्स थे, 25 कंट्रीज से। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और हमने 8th स्टैंडर्ड कैटेगरी में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है वर्ल्ड वाइड। तो ये प्रोजेक्ट माइंड कैसा है आपका, आइडिया कैसा है, मतलब ये आइडिया हमारे लिए नया था और जब प्रिंसिपल सर ने हमें ये आइडिया के बारे में बताया तो हमने एक दूसरे के साथ डिस्कस करा और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बहुत सहायता की। तो बहुत कैसा टीम वर्क, कैसा काम कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, कैसा क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे? अब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी, जैसे कि स्पेस में हम ग्रेविटी नहीं रहती, तो हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर रहे हैं और पानी एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम मतलब हमारा स्पेस कॉलेज जो है हम मार्स के ऑर्बिट में प्लेस कर रहे हैं, तो हम मार्स पे भी पानी है सॉलिड, तो हम मार्स से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उधर पानी को मतलब प्यूरिफाई किया जाएगा और वो प्रोसेस से इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा। आरना आदर्श उत्तरकर। जो न्यू ग्रेजुएशन है यूथ गुलबर्गा के, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी टीम में? ये जो कंपटीशन है वो तो हमारे लिए नया था और हमने सब मिलकर बहुत मेहनत करी। अगर आपको भी ऐसा इंटरेस्ट रहे तो कभी भी अपने आप को कम मत समझना। सपने तो सबके रहते हैं पर पूरा करना वो आपके ऊपर है। नमस्कार सभी को, मैं निहार मेहता SRN मेहता CBSE स्कूल में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल वालों ने हमें एक आइडिया दिया था कि आप स्पेस के लिए कुछ कर सकते हो, कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हो जिससे पूरी दुनिया को मदद होगी। और जब हमने सोचा, इस पे सोच विचार किया, तो हम इस डिसीजन पे आए कि हमें कुछ भी करके ये करना ही है। हमें बहुत सारी मुश्किलें आई करते समय, लेकिन हमारे स्कूल ने, हमारे माता पिता ने हर चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ में हमारी सहायता की। फिर बहुत से कठिनाइयों के बाद हमने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमें आंसर मिला कि हाँ, तुम लोग पूरे वर्ल्ड में फ़र्स्ट आए हो और तुम लोग वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद एक चैलेंज था कि किसी के पास भी वीज़ा नहीं था। फिर हमारे स्कूल ने उस चीज़ में जी जान लगाकर हमारी मदद की कि हमें वीज़ा मिले और हम उधर जा सके। और वीज़ा मिलने के बाद प्रीतम सर, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी कि वहाँ पे जाके कैसा बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एसेंट या हम जैसे बात करते वैसे उधर बात नहीं करते। हम जब उधर गए हम चौकन्ने रह गए कि ऐसा भी कुछ रहता है। वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिली, जैसे कि अंतरिक्ष में रहा कैसे जा सकता है, उधर के हालचाल कैसे रहता है, उधर ग्रेविटी नहीं रहता, सांस नहीं ले सकते, हवा नहीं रहता। उधर के एस्ट्रोनॉट्स ने हमें बहुत चीज़ें बताई कि उधर जाने के बाद भी कुछ अलग चीज़ें होती है हमारे साथ। बहुत कुछ सीखने को मिला और वहाँ रहने के लिए भी बहुत कठिन था US में, क्योंकि खाना पीना हमारे जैसा नहीं होता। लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर ने सब चीज़ों में हमारी बहुत सी मदद की। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। तो इस प्रोजेक्ट में आइडिया कैसा है, या स्कूल वाले दिए, आपके टीम बना के ये करें? हमारी टीम ने पूरी मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट को बनाने में और सर ने भी सहायता की है। प्रोजेक्ट के बारे में इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पृथ्वी को मिमिक करने की कोशिश की है। जैसे कितने लोग का बना है प्रोजेक्ट? 11 लोगों ने बनाया है। उसमें करीब से करीब 9,000 लोग रह सकते हैं, लेकिन अब बच्चे पैदा हुए या फिर मर गए तो 12,000 लोगों तक ये प्रोजेक्ट में रह सकते हैं। बहुत सारे लोग, खाने की सुविधा है, हवा, एंटरटेनमेंट है, मूवीज़ देख सकते हैं, अर्थ के जैसा स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। क्या इंटरनेट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? हाँ, वो इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है, तो उस पर भी गौर किया गया था हमने कि इंटरनेट भी मिला जाए हर एक आदमी को जो भी उस सेटलमेंट में रहता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी रहेगी? हमारे यहाँ पे दिन रात रहती है, तो हमको सब ठीक ठाक रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ही दिन फ्लाइट में ट्रैवल करने के बाद हमको जेट लैग लग जाता है, लेकिन वहाँ पे तो दिन रात ही नहीं रहेगी। तो इसलिए हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को रखा है जो कि हर एक आदमी का देख रेख कर सके और उनको
अच्छी से डाइट दे सके। निहार सारंग मेहता, SRN। नमस्ते सभी को, मेरा नाम आदर्श उत्तरकर है और मेरी बच्चे का नाम आरना उत्तरकर है, जो टीम एरा का एक मेंबर है। टीम एरा में कुल 11 सदस्य है। ओके, 11 सदस्य सभी लोग मिलके एक प्रोजेक्ट किया उन्होंने। ये सभी SRN मेहता CBSE स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये कैसे शुरू हुआ? ओके, स्कूल की तरफ से जब एक इंफॉर्मेशन मिला हमको कि नासा के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट कॉन्टेस्ट है, स्पेस कॉन्टेस्ट है, तो हमने भी सोचा चलिए नासा का एक कुछ प्रोजेक्ट होगा, कॉन्टेस्ट होगा। सो एज ए पेरेंट्स जैसे हम सपोर्ट करते हैं, सभी सपोर्ट करते हैं, हमने भी सोचा कि चलिए बच्चों को पुश करते हैं। हमारे दिमाग में ये नहीं था कि हमारी बच्ची जीतेगी, हमारे बच्चे जीतेंगे। हमारा क्या था कि बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ओके, कुछ नॉलेज मिलेगा उनको इसके बारे में। तो ये हमारे दिमाग में था कि वो जीतेंगे, वो दिमाग में हमारे कभी नहीं था। तो हम इसी तरह से हमने भी बच्चों को पुश किया, कोशिश करो, ओके, हमको जीतना ही है। हमने बच्चों को बोला नहीं, आप अपना कितना कोशिश है उतना कीजिए। तो उन्होंने अपना कोशिश किया, पार्टिसिपेट किया। तो प्रोसेस कैसा है, उनको स्टडी करना पड़ता है। मतलब स्पेस क्या है, राइट, स्पेस कॉन्टेस्ट मतलब हमको किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो नासा जब भी हम सोचते हैं, राइट, बहुत सारे कंट्रीज़ के बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट किए होंगे, राइट। तो हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से डिफरेंट होना चाहिए, ओके, वो ज़रूरी है। इतने सारे बच्चे, 25,000 बच्चे, ओके, अलग अलग कंट्रीज से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनकी आइडियाज़, सबके आइडियाज़ अलग अलग होंगे, तो आपका प्रोजेक्ट का आइडिया भी अलग होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने शुरू किया। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, ओके, हमने देखा है, राइट। स्कूल का उन्होंने रेगुलर जो है स्टडी वो किया, उसके साथ अपना प्रोजेक्ट वर्क भी उन्होंने छोड़ा नहीं, राइट। तो इस तरह से वो करते गए। सबमिशन डेट आया, एक डेट ऐसा भी आया कि कल सबमिशन करना है। बच्चे सुबह 3 बजे तक जागते बैठे, लेकिन उनको करना ही है। और थोड़े बच्चों के एग्ज़ाम भी थे दूसरे दिन। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे कितने क्लियर थे, हमको ये चीज़ करना ही है, राइट। तो फाइनली सबमिशन हो गया थोड़े दिन के बाद, ओके। सर जैसे पेरेंट हमने, जैसे मैंने बोला, होप नहीं था, लेकिन फाइनली एक मोमेंट आया, हमको एक गुड न्यूज़ मिला कि हमारा बच्चों का प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो चुका है, राइट। जो टोटल 3 प्रोजेक्ट्स थे SRN मेहता स्कूल की तरफ से, प्रोजेक्ट ईरा को फर्स्ट प्राइज़ मिला 8th ग्रेड में। बहुत खुशी हुई। तो उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट हो के बच्चों का भी भेजना है, राइट। तो जैसे पेरेंट्स ने बोला, हमारे तैयारी कुछ नहीं था, पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, लेकिन हम अपनी तैयारी में लग गए। स्कूल की भी हम लोग बोलेंगे उन्होंने बहुत एफर्ट किया इस चीज़ को, राइट। तो एज ए पेरेंट्स वी आर रियली हैप्पी, राइट। तो बच्चे, आप सोच सकते हैं कि वहाँ तक जाना, राइट। लाइक एक ड्रीम ही लग रहा है हमको। सभी जैसे आपको विश करते हैं, आप बच्ची, राइट, अभी बच्चे अभी लाइक आप देख सकते हैं स्कूल लेवल तक, राइट, अभी नासा गए हैं। बहुत खुशी हो रही है। लेकिन सभी पेरेंट्स को मैं वही बोलूँगा, एक मैसेज दूंगा, ओके, जितना आपके तरफ से लाइक सपोर्ट हो सकता है, अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। आपको पता नहीं कि आपके बच्चे में क्या पोटेंशियल है, स्किल है, लेकिन सपोर्ट कीजिए, राइट। तो जहाँ उनको पहुँचना है वो पहुँच जाएंगे, राइट। कितना प्राउड आपको हो रहा है अपने बेटे? देखिए, एज ए पेरेंट मैं बोल रहा ना, लाइक वर्ड्स नहीं है, लेकिन वी आर रियली हैप्पी, राइट। एक प्राउड जब सभी लोग, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि अरे वाह, आपकी बच्ची अमेरिका गई है, राइट। अलग सी फीलिंग है। मतलब हमारी फैमिली तो कोई गए नहीं, राइट, स्पेशली, राइट। तो वी आर रियली हैप्पी। तो बेटी ने हमारे ऐसा काम किया है। नॉट ओनली हमारी बेटी, जो बाकी के मेम्बर्स के सभी लोगों के लिए हम बहुत खुश है, राइट। तो वी आर रियली हैप्पी। Contest that this contest is to create the future where we have to live in a safe manner. Usually now global warming is increasing. Even people are not able to stay here on earth. So the idea is, on earth we will get oxygen, water, food, education, medical help, everything. In the same way, the students has to create an idea that space design contest. So on space, children have designed a project called IRA. So in this project, 10,000 members can stay with happily food, education, water, and all the things which is there on earth, they can get on space also. It will be connected to International Space Center. So this is the idea which was created by our students. So usually from our school, 3 projects was prepared
So one project is BioFA and one more project is Solaris and IRA. So this IRA project got awarded, and this awarded project got an opportunity to attend ISDC conference, International Space Development Conference. This conference was held in Orlando, Florida, United States of America. So in this conference, children have got an opportunity to interact with space scientists, astronauts. Recently SpaceX rocket has went. One of the lady, her name is San Proctor. She was a renowned person. She went to space, and she is a African American lady. So she is the first lady went on SpaceX flight. Even our children got an opportunity to meet that astronaut, and they have got an opportunity to meet different scientists, astronauts and different scientists, space doctor, space engineer, and one of the great person which is a dress designer of Sunita Williams. So in this young age, the children got an opportunity to meet these renowned personalities, and they have got an opportunity to give the oral presentation and poster presentation. So after the end of this ISDC conference, children got a recognition ceremony that has certificates. And after that, we have got an opportunity to meet another one more best place, that is Kennedy Space Center. For India, ISRO, how it is there, Indian Space Research Organization, NASA. So many children have dreamed that to see NASA, what it is happening, why it was so big. So NASA rockets are why that much successful, what are the behind the technology it is happening. So children got an opportunity to meet different astronauts there, and the technologies they have learned, different engines they have seen, and different space shows they have seen. And this is a great opportunity that in this young age, so almost children are 12 to 13 years of age, this age they got an exposure that, so how I have to be framed in my future. So their life career also they have designed because of this competition. So this is a rare opportunity to the children to get into this concept and to enter into the concept and to create a great career in astroscience also. Usually, commonly children will study the common subjects which is available in our surroundings. So space science is a big career. There is a lot of opportunities. Even children can do anything. So sky is a limit. So we can say that sky is a limit. Above the sky also many things are there. So that they have learned. So even we thank their parents also for this support. So I thank the management after getting this competition. So they have agreed, and even this idea was implemented. Even children regular studies also they are not kept aside. They have gone through their regular studies and they performed best in this ISDC conference also.